गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 5। मैथ्स और साइंस की वर्कशीट का सॉल्यूशन है ये। शुरू करेंगे मैथ्स की वर्कशीट के साथ। ये 14 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। तो बच्चों, आपको याद होगा, सबसे पहले सर्वसमीका, ऐसी समीका जो दो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्वसमीका कहलाती है। सर्वसमीका के अनुसार बराबर चिन्हों के दोनों ओर के व्यंजक चर के सभी मानों के लिए समान होते हैं। मतलब सर्वसमीका कहती है कि जो दाईं ओर लिखा है और जो बाईं ओर लिखा है वो दोनों चीज़ें बराबर हैं। चीज़ें अलग अलग लिखी हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार से लिखी हो सकती हैं, लेकिन वो बराबर होती हैं। तो कुछ सर्वसमीकाएँ हम वापस रिवाइज करते हैं। मानक सर्वसमीका पहली, a प्लस बी का स्क्वायर, ये होती है a की 2 प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हो सकता है कि आपको जो मैडम ने पढ़ाया हो या आपने जो पढ़ रखा हो इससे पहले, वो हो कि a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये भी गलत नहीं होता, ये भी सही होता है। ये भी सिर्फ एक लिखने का तरीका है। तो एक उदाहरण उन्होंने दिया है x प्लस 2 की होल स्क्वायर। पहली जो संख्या थी x, वो था मेरा a, और जो बना 2, ये था मेरा b। तो a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, ये बन गया x की 2 जमा 4x जमा 4, इसका उत्तर। ऐसे एक दूसरा उदाहरण भी उन्होंने लिया है, 2y प्लस 3x का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, और ये 2, a यानी कि 2x, b यानी कि 3x। इसको इन्होंने सॉल्व कर लिया है। दूसरी सर्वसमीका जो है वो है a माइनस बी का स्क्वायर। सब कुछ बिल्कुल वही रहेगा, बस प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab आएगा। तो अगर 2t माइनस 5 का स्क्वायर है तो 2t का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 5 का होल स्क्वायर भी प्लस का वैसे का वैसे ही, लेकिन जो माइनस का निशान है वो -2, a यानी कि 2t और b यानी कि 5। इस फॉर्मूले का उपयोग सिर्फ हम ये t, a, b, x सिर्फ इन्हीं समीकरण में नहीं, बल्कि हम उनको चाहे तो साधारण गणित में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 को मैंने लिख दिया 100 घटा 1। अब ये जो 100 है ये हो गया मेरा a, और जो 1 है ये हो गया मेरा b। तो फॉर्मूला मैंने लगाया, तो a की 2 जमा b की 2 घटा 2 इंटू a इंटू b, और सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 10,000 घटा 200 जमा 1, और उत्तर आ गया 9,801। ये एक शॉर्टकट तरीका भी है बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ऐसे ही एक सर्वसमीका दूसरी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a जमा b, a घटा b। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर लिखा है, तो 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y। ऐसे ही आसान कब होता है, जैसे 51 और 49, तो मैं लिख सकता हूँ 51 प्लस 49, 51 माइनस 49। ये भी एक तरीका है इक्वेशन को लिखने का। तो ये हो गया 100 गुणा 2, 51 जमा 49 हो गया 100, और 51 घटा 49 हो गया 2, उत्तर आ गया 200। ऐसे ही एक और सर्वसमीका होती है, x जमा a, x जमा b, यानी x स्क्वायर a प्लस बी एक्स जमा ए बी। ये भी एक तरीका है करने का इसको। फिर आपके पास आएगा, उदाहरण उन्होंने दे रखा है 4x प्लस 1, 4x प्लस 3। तो 4x आपका इस केस में पूरा का पूरा जो 4x है उसको आप x मानोगे, तो जो x का स्क्वायर था अब हो जाएगा 4x का स्क्वायर। a प्लस बी की जगह 1 प्लस 3, x की जगह 4x, और a गुणा b की जगह 1 गुणा 3। आंसर आ गया 16x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3। दूसरा उदाहरण x प्लस 3, x प्लस 7, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया हमने, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसका आंसर आ गया। तो ये जो हमने अभी अब 4 सर्वसमीकाएँ सीखी हैं, 4 इक्वेशन सीखी हैं, इन चारों इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, और उन कुछ क्वेश्चंस में जिनमें हम अप्लाई करेंगे उनको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास। तो पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 999 का स्क्वायर। तो 999 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1000 घटा 1। तो मैंने सॉल्व कर रखा है, देखिए 999 को लिख सकता हूँ मैं 1000 घटा 1। 1000 हो गया मेरा a, और घटा 1 हो गया मेरा b। फॉर्मूला होता है a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab। a की 2 यानी 1000 की 2, b की 2 यानी 1 की 2।
-2a यानी कि 1000, b यानी कि 1। 1000 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 10 लाख जमा 1 और 2 गुणा 1000, ये हो जाएगा 2000। एक ज़ीरो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। और ये 10 लाख में 1 जमा किया और उसमें से 2000 को घटा कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 99,801। ये आ जाएगा आपका इसका उत्तर, फर्स्ट पार्ट का उत्तर। इसी का बी पार्ट था जिसमें आपको 102 का स्क्वायर निकालना है। अब ये थोड़ा सा आसान है, 102 को लिख देते हैं 100 जमा 2 का स्क्वायर। 100 हो जाएगा आपका ए और 2 हो जाएगा आपका बी। फॉर्मूला लगाया a की 2 + b की 2 + 2ab, तो ये हो गया 10,000। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 जमा 2 का स्क्वायर 4 जमा 2 गुणा 100 गुणा 2 यानी कि 400। उत्तर आ गया 10,404। तीसरा जो प्रश्न था वो था 102 गुणा 106, तो मैंने 102 को लिख दिया 100 जमा 2, 106 को लिख दिया 100 जमा 6। अब ये फॉर्मूला लगाया x + a और x + b वाला, तो x हो गया मेरा 100, a हो गया मेरा 2 और b हो गया मेरा 6। फॉर्मूला होता है x² यानी 100 की स्क्वायर, a जमा b यानी 2 जमा 6 और बाहर x यानी कि 100 और a b मतलब a गुणा b यानी 2 गुणा 6। उत्तर आया 10,000 जमा 800 जमा 12 यानी कि 10,812। अब देखिए जो चौथा पार्ट था यहाँ पे लिखा हुआ, ये है 983 का स्क्वायर घटा 17 का स्क्वायर। इसे करने का एक तरीका तो ये है कि मैंने 983 को लिख दिया 1000 गुणा 17, ये एक ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो लग रहा है लेकिन वो काटा हुआ है, और घटा 17 को लिख दिया 10 जमा 7। लेकिन एक तरीका और भी है। और तरीका क्या है, हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 983 का स्क्वायर घटा 17 का स्क्वायर। अगर मैं इसको मान लूँ अपना a तो ये हो जाएगा a², इसको मान लूँ अपना b तो ये हो जाएगा b²। a² - b² होता है a + b और a - b, यानी कि 983 जमा 17 और 983 घटा 17। 983 और जमा 17 तो ये आ जाएगा आपका 1000 गुणा 983 घटा 17 होता है 966। तो आपका उत्तर आ जाएगा 966,000। बहुत ही आसान तरीका आंसर को निकालने का। मुझे लगता है आप सबको ये तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। पहला है 5m जमा 3 का स्क्वायर, तो मैंने सॉल्व करके रखा है 5m जमा 3 का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला लगेगा a + b की होल स्क्वायर का, a² जमा b² जमा 2ab। तो a² हो गया 5m का स्क्वायर जो कि होता है 25m², b² यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 2ab यानी 2 × 5m × 3, तो 3 दूनी 6 पंजे 30, 30m। उत्तर आ गया 25m² जमा 9 जमा 30। दूसरा था 70 - 1/2 इसका स्क्वायर, तो हमने सॉल्व किया a की 2 70 का स्क्वायर, b की 2 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस था तो -2 a यानी कि 70 और b यानी कि 1/2। अब देखिए 70 का आ जाएगा 49t² जमा 1/2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1/4। माइनस का माइनस, अब ये 2 जो है ये कटेगा, बट अभी मैंने लिख दिया 270 × 1/2। अब 49t² को नीचे लिखा 49t², 1/4 को 1/4, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, आपका आंसर आ गया -70। ये हमने सॉल्व कर लिया बी पार्ट। इसी का सी पार्ट था 3a - 3/2, 3a + 3/2। फॉर्मूला बन गया a - b a + b, जो कि होता है a² - b²। तो ये जगह 3a का स्क्वायर घटा 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 9a² - 9/4, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
लेकिन a का स्क्वायर नहीं होता। यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, -9/4। ये आ गया आपका आंसर। इसी का डी पार्ट देखते हैं, z+5 z+11। अब ये x+a x+b वाला इक्वेशन बनेगा, तो x स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, फिर a+b यानी 5+11 और z यानी कि x यानी कि z प्लस 5 × 11, तो हो जाएगा z स्क्वायर। 11 और 5 इतना होता है 16z और 11 5 55। ये हमने सॉल्व कर लिया डी पार्ट। नोट डाउन करना चाहे तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 2x + 3 मात्रक और चौड़ाई 2x + 5 मात्रक है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 2x + 3 चौड़ाई 2x + 5, 2x को 2x से गुणा किया, ये x+a और x+b का फॉर्मूला लगाया, तो x स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर जमा a+b यानी 3 + 5 और बाहर आ जाएगा x यानी कि 2x और a × b यानी 3 × 5, 4x स्क्वायर, 5 + 3 होगा 8 और 8 2 16x + 15। तो ये जो आपका आंसर आया ये आ गया आपका क्षेत्रफल, इस जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा था उसका क्षेत्रफल है। इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया और हमारी मैथ्स की वर्कशीट भी पूरी हो गई। शुरू करते हैं आज की साइंस की वर्कशीट और देखते हैं साइंस की वर्कशीट में आज क्या आया हुआ है। साइंस की वर्कशीट बहुत ही सिंपल है। आज आपको दे रखा है वायु प्रदूषण। क्या होता है वायु प्रदूषण? 9वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ आसमान का आनंद लिया। उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ है। स्नेहा को याद आया था कि कुछ महीने पहले दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी थी। वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय था। कुछ चीज़ें जो उसके दिमाग में दौड़ रही थी, अब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है उसमें क्या होता है कि जो खतरनाक चीज़ें होती हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं, जिनको वायु में नहीं होना चाहिए, वो वायु में आती हैं और वायु में उनके आने के कारण प्रदूषण फैलता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल के कण, परागकण आदि। तो कई कण ऐसे होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। जो भी चीज़ वायु को प्रदूषित करती है उसे हम कहते हैं वायु का प्रदूषक। अब देखिए उन्होंने कहा है, अब बॉक्स में वायु प्रदूषकों के स्रोत और उनके चित्रों के साथ मिलान करने का प्रयास करें। तो पहला है कारखाने, उत्सर्जन संयंत्र, ईंधन के रूप में लकड़ी, गोबर के जलती उपले और वाहन उत्सर्जन। तो बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, मिलान कर देते हैं इनका। कारखाने से उत्सर्जन वाला संयंत्र वो है आपका ये, ईंधन के रूप में लकड़ी ये रही जल रही है, गोबर के जलते उपले वो ये है, वाहन उत्सर्जन मतलब ये है। इसी में उन्होंने एक और चीज़ समझाई है, स्मॉग। यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी हुई। उस चित्र को पहचान करें जहां आपने घना कोहरा देख सकते हैं। तो मैं जानता हूं कि आप सब ने अपनी ज़िंदगी में घना कोहरा कहीं ना कहीं देखा होगा। सर्दियों के टाइम पे जो अधिकतर कोहरा 11-12 बजे तक रहता है, वो घना कोहरा ना हो के स्मॉग होता है, जो धुएँ से और कोहरे के मिलने से बनता है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर दे लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण एवं वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, जब वायु में अशुद्धियाँ होती हैं तो यह सजीव और निर्जीव दोनों को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक कहलाते हैं। यानी वायु को प्रदूषित करने वाले जो प्रदूषक होते हैं उनको हम प्रदूषक कहते हैं, जो खराब करते हैं उनको वायु प्रदूषक कहते हैं। अब वायु प्रदूषण के कारण, तो अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले प्रश्न में यहाँ से लेकर यहाँ तक वायु प्रदूषण की परिभाषा है और फिर प्रदूषक की। दूसरा प्रश्न था कि प्रदूषण के क्या कारण है। प्रदूषण के कारण बेटा लकड़ी और अन्य ईंधनों को जलाना, जैसा हमने देखा था लकड़ी और गोबर के उपले जला रहे थे। इतने वाहनों का प्रयोग, आप देख रहे हैं आज सड़क पर कितने सारे वाहन हैं, इन सभी वाहनों से भी प्रदूषण होता है। कारखानों और उद्योगों में भी वायु के प्रदूषक छोड़ते हैं। तो जितनी फैक्ट्रियाँ हमारे आसपास हैं ये भी काला धुआं छोड़ती हैं, ये भी हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं,
स्मॉग क्या है? तो अभी आपने पढ़ा था, उत्तर मैंने लिखा हुआ है कि वातावरण में घने कोहरे जैसी परत, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान धुएं और कोहरे के संयोजन से बनने वाली परत को स्मॉग कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपाय सुझाइए और आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान दे सकते हैं। तो देखिए, पहला है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हैं लकड़ी और अन्य ईंधन ना जलाएं। जो जितने भी ईंधन आप जलाएंगे उनसे प्रदूषण होगा। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, मतलब जो ऐसा वाहन हो जिसका सब उपयोग कर सकें, बस, मेट्रो। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जितने पेड़ लगाएंगे उतना फ़ायदा। फैक्ट्री का धुआं होना चाहिए, इसे हवा में छोड़ने से पहले इलाज किया जाना चाहिए। इसे होना चाहिए कि फैक्ट्री में धुआं होता है, अतः इसे हवा में छोड़ने से पहले इसका इलाज किया जाए, यानी कि इसको साफ किया जाए। इलाज से अच्छा लिखें, इसको साफ किया जाना चाहिए। जो चौथा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर फैक्ट्रियों का धुआं जो होता है वो बहुत वायु प्रदूषण फैलाता है। तो बच्चों, हमने आज के 5 प्रश्नों के उत्तर कर लिए, 4 प्रश्नों के उत्तर कर लिए। आपसे फिर मिलेंगे अगली मैथ्स और साइंस की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।